Next question. A long straight wire of a current 35 ampere. Current is given to is 35 ampere. What is the magnitude of the magnetic field at 20 centimeter from the wire? एक वायर दिया रखा है, स्ट्रेट वायर बोला, कैसा वायर है? स्ट्रेट वायर है, उससे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमको पता लगाना है कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये वाला कैसा सिनेरियो हो गया कि करंट कैरिंग वायर के बाहर की तरफ किसी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। ठीक है, चलो डिस्टेंस दिया तुमको 20 सेंटीमीटर, विच कैन राइट 0.2 मीटर। इसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा? फॉर स्ट्रेट वायर फॉर्मूला इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस होगा हमने डी लिया है। यस, तो सिंपल है, म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई 10 टू द पावर -7। करंट इज 35 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 पाई, डिस्टेंस इज 0.2 मीटर। अब सिंपल कैलकुलेशन है, पॉइंट 2 को 2/10 लिख सकते हैं, 2/10। ठीक है, ये 2 यहाँ से कट गया, ये 10 ऊपर चला जाएगा, मिलेगा क्या? 350 10 टू द पावर -7 जो आंसर देगा। अगर मैं पॉइंट्स को इस तरफ ले आता हूँ तो मिलेगा 3.5 इंटू 10 टू द पावर 2 घट जाएंगे, 7 से 6, 6 से 5, -5 हो जाएगा। मैग्नीफिल्ड है जो होगा आंसर टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेन लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लेना है, यहाँ में एक प्लेन हमने माना हॉरिजॉन्टल प्लेन, उस पे बोला है कि करंट कितना पास हो रहा है? 50 एम्पियर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह मान लेते हैं। इसको माना मैंने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ठीक है, फॉर अ स्ट्रॉन्ग लेन स्ट्रेट लॉन्ग वायर 50 एम्पियर करंट, जिसमें है करंट जा रहा है नॉर्थ से साउथ। कहाँ जा रहा है करंट? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इस तरफ करंट जा रहा है। ठीक है, सो गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीफायर एट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। हमको कहाँ चाहिए? ईस्ट पे, ईस्ट पे 2.5 मीटर पे, यानी जो वायर है उससे दूरी चाहिए, इस दूरी पे 2.5 मीटर दूरी पे, यानी डिस्टेंस दिया रखा है। ये जो डिस्टेंस है ना, उसको मैंने बोला डी, विच इज़ 2.5 मीटर्स। ठीक है, चलो पता लगाते हैं, यानी कि वही फॉर्मूला आएगा फॉर लॉन्ग स्ट्रेट वायर मैग्नीफायर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डिस्टेंस, जो भी है हमारा डी। म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई 10 टू द पावर -7। करंट इज 50 एम्पियर गिवन डिवाइड बाय 2 पाई, डिस्टेंस इज 2.5। ये मिल जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2.5 को मैं लिखूँ 225/10 इंटू 10 टू द पावर -7। क्या देगा ये? 25 से उड़ जाएगा और बचेगा 4, और ये 10 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर है, डिनोमीटर का डिनोमीटर है, जो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और देगा 4 इंटू 10 टू द पावर -7। ये दोनों मिलके क्या मिलेगा? 4 10 टू द पावर -6 टेस्ला। ये आ गया मैग्नीफायर का आंसर, 4 10 टू पावर -6 टेस्ला। अब देखो बेटा, डायरेक्शन कितना होगा, कहाँ पे होगा? अब देखो, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अगर हम राइट हैंड के थंब को इस करंट की डायरेक्शन में लगा देते हैं तो उंगलियां कहाँ जाएगी? यहाँ से नीचे और यहाँ से अपवार्ड। ठीक है, सर्कुलर बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। तो देखो बेटा, अब हम देखने जाए तो यहाँ से करंट मैग्नीफायर नीचे जाएगा, लूप के अंदर नीचे, प्लेन के नीचे, और यहाँ से अप जाएगा। तो आप आराम से यहाँ पे पता चल जा रहा है कि यहाँ पे नॉर्मली अपवर्ड होगा, यानी कि मैग्नीफायर किधर होगा? अपवर्ड।
हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। सेम वे में ये भी सम है, तो हम यहाँ पे भी वही ड्राइंग करें। प्लेन ले लिया, करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ये ड्राइंग समझने के लिए, एग्जाम में ड्रॉ नहीं करोगे चलेगा, पर तुझे पता तो चलना चाहिए। 90 एम्पियर कहाँ जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। चलो, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मैंने ब्लू पेन से बता दिया करंट का डायरेक्शन, करंट इस तरफ जा रहा है, ठीक है। अब बोला है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीफील्ड, यानी मैग्नीफील्ड का वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चाहिए एट ए डिस्टेंस 1.5 मीटर बिलो द लाइन। इसका मतलब क्या बोला है, लाइन के नीचे, यानी कि यहाँ पे लाइन के नीचे, ठीक है। यहाँ पे कितना मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीफील्ड का, वो पता लगाना है। यस, चलो, तो ये जो है डिस्टेंस है हमारा, यूज़ करेंगे सिंपली वही फॉर्मूला फॉर अ स्ट्रेट वायर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, म्यू नॉट वही 4 पाई 10⁻⁻7। करंट है हमारे पास 90 एम्पियर, डिस्टेंस ये 2 पाई इंटू डिस्टेंस हो गया 1.5 मीटर। वन पॉइंट फाइव को 15/10 लिख लेते हैं। ट्वेल्व इंटू ये 10 ऊपर आ जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁻7 कितना मिलेगा, ये मिल के मिल जाएगा 12 10⁻⁻6। और अगर लिखना है 1.2 तो लिख लेंगे 10⁻⁻5 टेस्ला। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीफील्ड। अब देखो बेटा, डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन समझने के लिए क्या करेंगे, समझो, ये जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, करंट किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ, इस तरफ जाना है यहाँ से यहाँ तक। तो समझो करंट अगर इस तरफ जाएगा तो इस तरफ अंगूठा राइट हैंड का शो करो, तो करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे, यहाँ से बाहर की तरफ और यहाँ से अंदर, ठीक है ना, ऐसे सर्कुलर मोशन में करंट फ्लो होगा ना। तो यहाँ पे समझो, तो करंट कैसे जाएगा, यहाँ से बाहर की तरफ आएगा, सॉरी मैग्नेटफील्ड कैसे जाएगा, यहाँ से बाहर की तरफ। तो हमको फील होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटफील्ड इस तरफ है, ठीक है ना, यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर, ठीक है। सो हम लिखेंगे टूवर्ड साउथ की तरफ ही है ना, ये डायरेक्शन लिखेंगे टूवर्ड साउथ। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर दिया है, ये जो फिगर है इसमें जो ये दिया है वो वायर है, ये जो पूरा है ना वो वायर है, ये वायर का इनर पोर्शन है। यहाँ पे हमने ये जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शन देखा है, उसका रेडियस दिया रखा है ए, ये रेडियस जो है ना वो ए दिया रखा है, ठीक है। चलो, अब यहाँ से करंट कुछ आई फ्लो हो रहा है, पूरे वायर में से यूनिफॉर्मली करंट जा रहा है। अब देखो हमको क्या बोला है, करंट आई फ्लो हो रहा है, ओके। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन आर लेस देन ए एंड आर ग्रेटर देन ए, आर लेस देन ए एंड आर ग्रेटर देन ए। समझो, तो हमने एक वायर लिया है, इस डायग्राम को सिंप्लीफाई वे में समझाते हैं। ये वायर है, अब वायर से बाहर की तरफ, यानी ये है उसका रेडियस ए, तो वायर के सेंटर से किसी आर दूरी पे, कितनी दूरी मैंने ली, आर दूरी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था एम्पीरियन सर्किटल लूप का, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट को एंक्लोज करता हुआ पूरा एक वायर के आसपास लूप ले लेना है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ लूप, एक इमेजनरी लूप जिसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप। क्या बोलते हैं बेटा, एम्पीरियन लूप। हमने 3D में ये लूप समझ लिया। अब देख बेटा, सिनारियो क्या होगा कि यहाँ पे हम लगाने वाले हैं इस लूप पे, इसको बोला मैंने लूप 1, ओके, जिसका रेडियस है स्मॉल आर। उस पे हम एम्पीरियन लॉ लगाएंगे, है ना, यूजिंग एम्पीरियन लॉ या लूप रूल, जो बोलो, ठीक है।
चलो क्या होगा, एम्पिरिकल लूप रूल जो है वो है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट एंक्लोज्ड बाय द लूप। इस लूप के अंदर कितना करंट समा जा रहा है वो है आई ई। ठीक है, चलो देखते हैं इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, बी वैक्टर है, डी एल वैक्टर है। ठीक है, चलो अब देखो समझो, अगर करंट इस तरफ फ्लो होके जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोडक्शन होगा, यहाँ से निकल के यूं गोल घूमेगा ना। यस, तो मैं यहाँ पे इस लूप पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ। मैंने ये वाला एलिमेंट लिया, समझो। तो यहाँ पे लेंथ एलिमेंट कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में। यस, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, उसी के पैरेलल होने वाला है ना। यस, तो इस जगह पे क्या होगा, DL जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहने वाला है। सब जगह पे ऐसे ही होगा। अगर ये पॉइंट ले लूँ मैं यहाँ पे, तो समझो लेंथ इस तरफ जाएगा, ओके, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ जाएगा। ये पॉइंट ले लूँ तो लेंथ भी इसी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ। ठीक है ना। सो B और DL के बीच का एंगल 0, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ BDL cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट एंक्लोज्ड। अब देखो बेटा, इस पूरे लूप के अंदर कितना करंट समा जा रहा है, तो कभी पूरे का पूरा वायर आ गया तो करंट एंक्लोज कितना हो गया, वो I के बराबर ही हो गया टोटल करंट। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ BDL cos 0 हो गया मेरा 1, मिला म्यू नॉट I। इंटीग्रेशन BDL इज इक्वल टू मिल जाएगा म्यू नॉट I। चलो यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकालो। चलो कांस्टेंट ही होगा ना हर जगह, उस जगह पे तो इंटीग्रेशन ऑफ DL करेंगे, म्यू नॉट I को एज इट इज़ रखा। इंटीग्रेशन DL का मतलब क्या है, इस जो छोटा सा लूप है उस पूरे लूप का लेंथ। तो देखो इस छोटे एलिमेंट का DL लिया था, तो पूरे का क्या होगा, सरकमफेरेंस 2πr है ना, बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन DL कितना हो जाएगा 2πr, टोटल लेंथ ऑफ द लूप विच इज़ सरकमफेरेंस। तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिल जाएगा म्यू नॉट I बाय 2πr। तो ये फॉर्मूला है फॉर स्ट्रेट लॉन्ग वायर। ओके, उसके बाहर की तरफ कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड करने का। ठीक है, अब देखते हैं इनसाइड क्या होता है। सो यही वायर लेना है, उसमें इनसाइड हम देखने वाले हैं। सो इनसाइड के लिए देखो बेटा, ये पूरा वायर है जिसको हमने जूम किया हुआ है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है विच इज़ I। अब देखो हमने लिया है कि सपोज हमको किसी अंदर के पॉइंट पे, एक्सिस से किसी पॉइंट पे, इस जगह पे r डिस्टेंस पे हमको पता लगाना कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने उसको एंक्लोज करता हुआ एक एम्पीरियन लूप मान लिया। ठीक है, डन। चलो अब देखो बेटा, हमने क्या किया, इस लूप पे अप्लाई किया हमारा एम्पीरियन सर्किटल लॉ विच इज़ इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। डन। यहाँ पे डॉट हटा के लिख सकते हैं BDL cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट I। यस, यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा और लेंथ एलिमेंट भी इसी तरफ है। यस, दोनों का एंगल बीच का जो है वो 0 है क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो हमने cos थीटा को 0 ले लिया। अब देखो cos 0 1 हो गया और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था तो बाहर निकाल लिया, जो कि यहाँ पे आ गया, मिलेगा B इंटीग्रेशन DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन DL क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द लूप विच इज़ 2πr। डन। तो यहाँ तक हमने किया। अब हमें चाहिए करंट एंक्लोज्ड, जो कि यहाँ पे I नहीं होने वाला है, जो कि डिफरेंट होगा, क्योंकि देख पूरा एरिया अगर इतना है तो करंट I जा रहा है, तो इतने छोटे एरिया में थोड़ा कम करंट जाएगा, वो हमको पता लगाना है। तो हम सिंपल मैथमेटिक्स से लगाएंगे कि लाइक πa² एरिया में करंट कितना जा रहा है I, तो इतना एरिया जो कि होगा πr² में कितना जाएगा, तो हमने लिखा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि πr² मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई πa²। ओके, तो सिंप्लीफाई करके आंसर ये आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, सो रखते हैं, क्या मिला B इंटू 2πr इसको म्यू नॉट I की जगह क्या लिखेंगे, ये पूरी वैल्यू जो कि रखी हुई है, r कैंसिल हो गया, बचेगा का B इज इक्वल टू म्यू नॉट IR बाय 2πa²।
ठीक है। सो ये है फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ द वायर, वायर के अंदर की तरफ क्या मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वो ये वाला फॉर्मूला बता रहा है। फॉर आउटसाइड, आउटसाइड के लिए क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई बाई 2πr, यानी कि यहाँ पे बी इन आर से इन्वर्स प्रोपोर्शनेट में है, यानी उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बी इज इन्वर्स प्रोपोर्शनेट टू आर आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड के लिए फॉर्मूला क्या था, बी इज म्यू नॉट आई बाई 2πa² इंटू आर, उसका फॉर्मूला कैसा बनेगा, बी इज प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी आर बढ़ने पे बी बढ़ रहा है, यानी कि देखो जैसे जैसे आर बढ़ता जा रहा है बी बढ़ता गया अप टू मैक्सिमम वैल्यू। ये कौन सा है, सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस का, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा है, ये रेडियस है विच इज़ ए, क्लियर है। नाउ अब हमको चाहिए कि सरफेस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ये जो वायर है, वायर के खुद के सरफेस पे, इस सरफेस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमने फर्स्ट लूप में आंसर निकाला आउटसाइड के लिए, जो आउटसाइड का फॉर्मूला था, उसी के अंदर हम सिंपली आर की जगह रेडियस लिख लेंगे ए, तो आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाई 2πa। गॉट इट।